रात के ठीक 2 बजे हैं। तुम्हारे कमरे में अंधेरा है, पूरा मोहल्ला सो रहा है, लेकिन तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। स्क्रीन की वो गंदी घटिया ब्लू लाइट तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही है और ठीक 2 मिनट पहले तुमने वो कर दिया जिसके लिए तुमने खुद से वादा किया था कि तुम कभी नहीं करोगे। तुमने अपना ब्रह्मचर्य तोड़ दिया और उसके ठीक 10 सेकंड बाद क्या मिला? 1-2 सेकंड का सस्ता खोखला डोपामिन हिट, और उसके बदले में एक गहरा काला कुआं जिसमें सिर्फ गिल्ट है, शर्म है और खुद से नफरत है। तुम वॉशरूम में जाते हो, अपना चेहरा आईने में देखते हो और खुद की नजरों में नजरें नहीं मिला पाते। तुम्हें लगता है कि तुम खत्म हो चुके हो, तुम्हारी सारी मेहनत, सारी एनर्जी सब मिट्टी में मिल गई। अगर आज तुम इस दौर से गुजर रहे हो, अगर तुमने भी कल, आज या ठीक अभी अपना ब्रह्मचर्य तोड़ा है, तो रुको। अगले 18 मिनट तक अपनी स्क्रीन से मत हटाना, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जो ना तो कोई गुरु बताएगा और ना ही कोई मॉडर्न डॉक्टर की। जब ब्रह्मचर्य टूटता है तो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा के साथ एक्चुअल में क्या होता है, और सबसे बड़ी बात, क्या तुम वापस खड़े हो सकते हो? सुनो, सच कड़वा है पर आज सुनना पड़ेगा। चलो सबसे पहले थोड़ा दिमाग साफ करते हैं। आज के इस 2026 के दौर में जहां इंटरनेट पर हर दूसरी चीज तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी को टारगेट कर रही है, वहां लोगों ने ब्रह्मचर्य का मतलब बहुत सस्ता बना दिया है। लोग सोचते हैं कि बस 30 दिन तक या 90 दिन तक पॉर्न ना देखना या फिर मस्टरबेट ना करना ही ब्रह्मचर्य है। भाई, ये तो सिर्फ पहली सीढ़ी है। ये तो बस सीमन रिटेंशन है। एंशिएंट टेक्स्ट में हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मचर्य को 2 शब्दों से जोड़ा है। ब्रह्म यानी सुप्रीम या डिवाइन, और चर्य यानी पाथ, बिहेवियर, यानी एक ऐसी लाइफस्टाइल, एक ऐसी मानसिकता जहां तुम अपनी सबसे पोटेंट, सबसे पावरफुल एनर्जी, जो कि तुम्हारी सेमिनल एनर्जी है, उसे बॉडी में ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हो, ताकि तुम्हारा दिमाग शार्प हो सके, तुम्हारी बॉडी लोहे जैसी बन सके और तुम्हारे चेहरे पर वो तेज, वो ओजस दिखे जो भीड़ में अलग चमकता है। सच बताऊं, आज 2026 में ब्रह्मचर्य कोई चॉइस नहीं है, ये सर्वाइवल टूल है। क्योंकि अगर आज तुम्हारे पास फोकस नहीं है, अगर तुम्हारे दिमाग पर तीसरे सेकंड किसी लड़की की रील देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो तुम इस हाइपर कॉम्पिटिटिव दुनिया में पहले ही हार चुके हो। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ वीर्य को बचाना नहीं है, बल्कि उस एनर्जी को कन्वर्ट करके अपने सपनों को सच करने में झोंक देना है। लेकिन जब तुम इस महान देवता जैसी एनर्जी को, इस शक्ति के बिना किसी वजह के एक सस्ता फोन के सामने बहा देते हो, तब क्या होता है? चलो अब आते हैं उस काले सच पर जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। पहली चीज, जैसे ही तुम रिलैप्स करते हो, तुम्हारा दिमाग में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। किस चीज का? डोपामीन का। एक ऐसा आर्टिफिशियल डोपामीन स्पाइक जो तुम्हारी कैपेसिटी से 1000 गुना ज्यादा है। लेकिन जैसा कि फिजिक्स का रूल है, व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन, ठीक उस ब्लास्ट के बाद तुम्हारा डोपामीन लेवल नॉर्मल से भी बहुत नीचे गिर जाता है। इसको कहते हैं डोपामीन क्रैश। इसका नतीजा क्या होता है? अगले ही पल तुम्हारे दिमाग पर एक गहरी धुंध छा जाती है, जिसे हम कहते हैं ब्रेन फॉग। तुम्हें समझ नहीं आता है कि अगले 5 मिनट में क्या करना है। तुम्हारा दिमाग सुन्न हो जाता है। तुम किताब खोलते हो पर एक लाइन समझ नहीं आती। तुम काम करने बैठते हो पर हाथ पैर आलसी हो जाते हैं।
सच बताऊं, तुमने कभी ध्यान दिया है जब तुम एक अच्छे ब्रह्मचर्य स्ट्रीक पर होते हो, तुम्हारी आवाज में एक भारीपन होता है। तुम लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वीर्य की शक्ति होती है। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, लेकिन जैसे ही तुमने उसे ब्रेक किया, तुम्हारी बॉडी से एनर्जी लीक हो गई। अगले दिन जब तुम बाहर निकलते हो ना, तो तुम लोगों से नजरें चुराने लगते हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस जमीन पर आकर गिर जाता है। तुम्हें ऐसा लगने लगता है जैसे सबको पता चल गया है कि तुम रात को क्या घटिया काम करके आए हो। तुम्हारा पूरा पोस्चर खराब हो जाता है, कंधे झुक जाते हैं, क्योंकि अंदर का जो शेर था उसने खुद अपने हाथों से अपनी शक्ति बहा दी। अब सुनो सबसे खतरनाक फेज के बारे में, जिसे हम कहते हैं द फ्लैट लाइन या फिर द गिल्ट ट्रैप। कल तक तुम बहुत एनर्जेटिक थे, आज तुम एक जिंदा लाश की तरह फील कर रहे हो। तुम्हें लगता है यार मैं तो किसी काम का नहीं हूं, मैं हर बार वादा करता हूं और हर बार टूट जाता हूं, मुझसे नहीं होगा। मुझे हर महीने हजारों ईमेल्स आते हैं। एक व्यूअर की कहानी बताता हूं, नाम नहीं लूंगा। उसने मुझे लिखा, भाई मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, मेरा 45 डेज का स्ट्रीक था। एक रात दोस्तों ने एक लिंक भेजा, मैंने देखा और मेरा कंट्रोल खो गया। उस रात के बाद से आज 3 महीने हो गए हैं, मैं रोज मास्टरबेट कर रहा हूं। मेरा दिमाग इतना खराब हो चुका है कि मुझे अब पढ़ाई से नफरत होने लगी है। भाई ये है असली दलदल। एक बार टूटने का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ एक बार हारे। अगर तुमने उस गिल्ट को अपने दिमाग पर हावी होने दिया तो तुम उस दलदल में फंस जाओगे जहां से निकलना नामुमकिन लगने लगेगा। सच बताओ, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है ना? एक बार ब्रेक होने के बाद अगले 2-3 दिन तक तुम लगातार रिलैप्स करते रहते हो ना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बोलता है अब तो टूट ही गया है, चलो एक बार और सही। चलो अगर तुम्हें लगता है कि ये सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं तो थोड़ा साइंस और थोड़ी हिस्ट्री खोलकर देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, जो इंसान अपने वीर्य को 12 साल तक बिना किसी लीक के कंजर्व कर लेता है, उसके अंदर एक नए नर्व्स का जन्म होता है, जिसे मेधा नाड़ी कहते हैं। इस नाड़ी के खुलने से इंसान की मेमोरी सुपर नेचुरल हो जाती है और वो जो एक बार सुनता है उसे जिंदगी भर याद रहता है। हमारे आयुर्वेद के चरण शास्त्र में लिखा है कि जो खाना तुम खाते हो उससे पहले खून बनता है, फिर मांस, फिर मज्जा और सबसे आखिर में लगभग 30 दिनों की मेहनत के बाद तुम्हारी बॉडी में वीर्य की एक बूंद बनती है और तुम उस 30 दिन की कमाई को 30 सेकंड में बहा देते हो। सोचो तुम अपनी बॉडी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। अब मॉडर्न साइंस की बात करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में इस पे बहुत रिसर्च हुई है। जब आप लगातार पोर्नोग्राफी और एजैकुलेशन के लूप में रहते हो तो आपके दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पीएफसी। पीएफसी का काम क्या है? तुम्हारा विल पावर, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल। मॉडर्न ब्रेन इमेजिंग स्टडीज दिखाती है कि जो लोग हैवी पॉर्न एडिक्शन में होते हैं उनका पीएफसी ठीक वैसे ही सिकुड़ जाता है जैसे एक कोकेन एडिक्ट का दिमाग सिकुड़ता है। यानी तुम्हारी विल पावर खत्म हो रही है। और हाँ, कैम्ब्रिज और कई बड़े इंस्टीट्यूट्स की स्टडीज ने प्रूव किया है कि सीमन रिटेंशन के 7th डे पर एक मर्द का टेस्टोस्टेरोन लेवल सडनली 145.7% तक बढ़ जाता है। ये वो पीक शक्ति है जो नेचर तुम्हें देती है कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन जब तुम इसे तोड़ते हो तो तुम इस बायोलॉजिकल एडवांटेज को खुद अपने हाथों से ठुकरा देते हो। तो अब सवाल ये उठता है कि जो हो गया सो हो गया, तुमने तोड़ दिया, अब आगे क्या? क्या तुम हमेशा के लिए खत्म हो गए
या फिर यहां से एक नया रास्ता शुरू होता है। अब ध्यान से सुनना, जो हो गया उसे तुम बदल नहीं सकते, लेकिन जो अभी होने वाला है वो तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने अपना ब्रह्मचर्य तोड़ दिया है तो खुद को कोसना बंद करो, रोना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा गिल्ट ही तुम्हारे अगले रिलैप्स का कारण बनता है। टुडे राइट नाउ मैं तुम्हें 4 स्टेप्स रिकवरी फॉर्मूला दे रहा हूं, जिससे तुम पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनकर बाउंस बैक करोगे। स्टेप नंबर 1, जैसे ही रिलैप्स हो सबसे पहले उस गंदे बिस्तर से उठो, अपने फोन को दूसरे कमरे में फेंको और सीधे जाओ वॉशरूम में। अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर और अपने पूरे शरीर पर ठंडा पानी डालो। हो सके तो ठंडे पानी से नहा लो। साइंस कहता है कि ठंडा पानी आपके नर्वस सिस्टम को एक शॉक देता है, जिससे आपका डोपामिन लेवल स्टेबलाइज होने लगता है और वो जो गंदा ब्रेन फॉग है ना, वो ठीक उसी समय साफ होना शुरू हो जाता है। इट्स ए इंस्टेंट फिजिकल रीसेट। स्टेप नंबर 2, सुनो, वीर्य एक एनर्जी है। एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसे सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर तुमने वीर्य को बचा कर रखा है और उसे दिमाग में ऊपर नहीं उठाया तो वो नीचे के रास्ते से ही बाहर निकलेगा। अगले दिन से ही अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना शुरू कर दो। हैवी लिफ्टिंग, जिम जाओ, पुशअप्स लगाओ, अपनी बॉडी को थकाओ, प्राणायाम करो, रोज सुबह 10 मिनट कपालभाति और अनुलोम विलोम करो, ताकि वो एनर्जी तुम्हारे दिमाग तक पहुंचे। और डीप वर्क करो, अपने करियर और पढ़ाई में दिन रात एक कर दो। जब बॉडी थकी होगी और दिमाग बिजी होगा तो गंदे ख्याल आने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, किल द ट्रिगर्स। सच बताऊं, तुम बिना वजह रिलैप्स नहीं करते, कोई ना कोई ट्रिगर होता है। इंस्टाग्राम पर किसी की रील देख ली, किसी गंदी वेबसाइट पर चले गए, किसी दोस्त ने कोई क्लिप भेज दी। आइडेंटिफाई करो उस चोर को जो तुम्हारी शक्ति चुरा रहा है। अगर इंस्टाग्राम तुम्हारा ट्रिगर है तो डिलीट कर दो उसे अभी के अभी। अगर कोई स्पेसिफिक बैड हैबिट है तो उसे ब्लॉक करो। अपने एनवायरनमेंट को इतना साफ बना दो कि चाहकर भी तुम्हारा हाथ गंदी जगह ना जाए। स्टेप नंबर 4, सबसे बड़ी गलती जो तुम लोग करते हो, मेरा डे 10 है, मेरा डे 20 है। भाई, जब तुम दिन गिनते हो ना तो तुम्हारा दिमाग हमेशा उस चीज पर फोकस करता है जिसे तुम छोड़ रहे हो। तुम्हारा फोकस हमेशा सेक्स और एजैकुलेशन पर ही रहता है। दिन गिनना बंद करो, अपनी आइडेंटिटी बदलो। ये मत कहो कि मैं ब्रह्मचर्य ट्राई कर रहा हूं। खड़े ही आईने के सामने और कहो, मैं एक ब्रह्मचारी हूं। मेरा जन्म सस्ते मजे के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए हुआ है। जब तुम्हारी आइडेंटिटी बदलेगी तो तुम्हारा कैरेक्टर अपने आप लोहे जैसा मजबूत हो जाएगा। क्या तुम आज से दिन गिनना छोड़कर एक नई आइडेंटिटी अपनाने के लिए तैयार हो? मुझे अभी कमेंट में बताओ। भाई, एक बात याद रखना, दुनिया का कोई भी बड़ा इंसान एक बार में परफेक्ट नहीं बना। और एक और कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे अंदर आग लगा देगी। एक लड़का था बिल्कुल तुम्हारी तरह, डिप्रेस्ड, हर तीसरे दिन रिलैप्स करने वाला, चेहरे पर पिंपल्स, आंखों के नीचे काले गहरे और दिमाग में हर वक्त गंदे ख्याल। उसने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए मैं इस दलदल से निकलूंगा। पहली बार में वो सिर्फ 4 दिन टिक पाया, फिर टूट गया। दूसरी बार में 10 दिन, फिर टूट गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर रिलैप्स से सीखा कि उसकी गलती कहाँ हो रही है। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब उसने लगातार 2 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। 2 साल बाद पता है क्या हुआ? उसके चेहरे पर एक ऐसी मैग्नेटिक एनर्जी थी कि लोग उससे बात करने के लिए तरसते थे। उसका दिमाग इतना शार्प हो चुका था कि उसने एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया था। जो लड़का कभी लोगों से आंखें नहीं मिला पाता था, आज वो हजारों लोगों के सामने खड़े होकर स्पीच देता है। ये शक्ति है ब्रह्मचर्य की। जब तुम बार बार गिरकर भी खड़े होते हो ना, तो भगवान भी तुम्हारी लगन देखते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है,
लगातार अभ्यास करने से तुम किसी भी असंभव चीज को संभव बना सकते हो। गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उस गलती में डूबे रहना कायरों का काम है। तुम कायर नहीं हो, तुम एक योद्धा हो। अगर आज तुम्हारे स्ट्रीक टूटा है तो ये तुम्हारा एंड नहीं है, ये तुम्हारी नई शुरुआत को पहला दिन है। तो मेरे भाई, अपना सर उठाओ, जो हो गया उसे भूल जाओ, अपने अंदर के उस गिल्ट को अभी के अभी जलाकर राख कर दो। तुम्हारे अंदर एक अनंत शक्ति छिपी हुई है, उस एक सस्ती स्क्रीन पर बर्बाद मत करो। उठो, पानी पियो और फिर से खड़े हो जाओ। अगर आज तुम मेरे साथ इस नई शुरुआत के लिए तैयार हो, अगर तुम इस लोहे जैसी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए तैयार हो, तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जाओ और लिखो Day 1 अगेन आई एम कमिटेड, या फिर अपना सच्चा स्ट्रीक लिखो। मुझे हर एक भाई का कमेंट चाहिए। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो इस दलदल में फंसा हुआ है, उसे भी बचाओ। मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी एनर्जी को संभालो, आगे बढ़ाओ, स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक यू।